हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन जेंडर। आप सब जानते हैं नाउन जेंडर क्या होता है। संज्ञा का ऐसा शब्द जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है जेंडर कहलाता है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल एनिमल या फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, डॉग है, मैन है, फादर है, हॉर्स है, बॉय है। तो ये किसको डिनोट करते हैं? पुरुष जाति को डिनोट करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुछ और शब्द हैं, जैसे बिच है, काऊ है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, ये स्त्री जाति को बोध कराते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। तो अब हम पढ़ेंगे यहां पर कि नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। नाउन जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंगी होता है और नपुंसकलिंग होता है। चलिए इनका वर्गीकरण देखते हैं। मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। पहला है मस्कुलिन जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। ऐसा नाउन जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसे बॉय है, अंकल है, फादर है, ब्रदर है, डॉग है, ये शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जेंडर का दूसरा टाइप है फेमिनिन जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे यानी ऐसा नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे गर्ल है, डॉटर है, मदर है, सिस्टर है, आंट है, बिच है, मेयर है, ये सारे शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉमन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध कराते हैं, यानी द नाउन विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। या दूसरे शब्दों में द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी ऐसा नाउन जो दोनों जातियों को बोध कराता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जैसे स्टूडेंट होता है, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, जज है। तो ये सारे शब्द ये स्त्री जाति के लिए भी काम में आते हैं और पुरुष जाति के लिए भी काम में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा शब्द जो दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए काम में आता है वो कॉमन जेंडर उभयलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर, यानी ऐसा जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है और जो वनस्पति वर्ग है उनके लिए काम में आता है, पेड़ पौधों के लिए आता है, कुछ छोटे जीव जंतुओं के लिए भी आता है। तो ये न्यूट्रल जेंडर होता है। यानी द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विथ लाइफ, यानी ऐसी निर्जीव वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनमें जीवन होता है। जैसे ट्री है, ट्री ऑब्जेक्ट है परंतु इसमें क्या है? जीवन है। जैसे पेन है, ये ऑब्जेक्ट है परंतु इसमें जीवन नहीं है। तो न्यूट्रल जेंडर का अर्थ यह होता है कि ऐसा जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग हो, निर्जीव हो, या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें जीवन हो, क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है, नपुंसकलिंग कहलाता है। तो वी कैन से दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। हम कह सकते हैं कि 4 टाइप के जेंडर होते हैं और हमने इसका अध्ययन किया। अब हम कुछ लगभग मैं आपको 150 के लगभग कुछ जेंडर्स के एग्जाम्पल दूंगा, तो उनको आप अपनी नोटबुक में उतारें, लिखें और याद करें। चलो देखते हैं। मस्कुलिन लेफ्ट साइड में
मस्कुलिन जेंडर है और राइट साइड में फेमिनिन जेंडर, लेफ्ट साइड में पुल्लिंग, राइट साइड में स्त्रीलिंग। नेफ्यू यानी भतीजा, हिंदीयत भी साथ में लिखा हुआ है तो आप इनको नोटबुक में उतारें और याद करें। नेफ्यू का नीस, हस्बैंड का वाइफ, मैन का वुमन, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, सन का डॉटर, डॉटर उच्चारण होता है डॉटर। सर, श्रीमान, महोदय, मैडम, बैचलर यानी कुंवारा और मैड या स्पिंस्टर कुंवारी लड़की। बुल यानी बैल, काउ यानी गाय, कॉक, हैन, बोअर, सो, बोअर यानी सुअर, सो यानी सूरी, डॉग का बिच। मॉन्क, नन, मॉन्क यानी महंत, पुजारी टाइप होता है। नन महंतनी, महिला महंत जो होता है उसको नन कहते हैं। किंग, क्वीन, विडोवर, विडो, विडोवर विधुर। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, जेंटलमैन, लेडी, लेड, लेस, लड़का के लिए बॉय भी आता है, लेड भी आता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। और लड़की के लिए लेस आता है, गर्ल आता है, गर्ल आता है, वेंच आता है। लवर यानी प्रेमी, प्रेम करने वाला, बिलव्ड यानी प्रेमिका, लड़की को बिलव्ड कहा जाता है, लवर की जेंडर को। विजार्ड, विच, स्टैग, हिंड, पापा, मामा, लॉर्ड, लेडी, लॉर्ड यानी स्वामी, लेडी यानी स्वामिनी, गेंडर यानी नरहंस, गूज यानी मादा हंस। अल, काउंटिस, सामंत। ड्रेक, डक, ड्रेक नर बत्तख के लिए वर्ड है और मादा बत्तख के लिए डक वर्ड है। कोल्ट, फिल्ली, घोड़े का जो बच्चा होता है उसको, नर जो बच्चा होता है उसको कोल्ट कहा जाता है और मादा जो बच्चा होता है उसको फिल्ली। बक, डो, फॉक्स, विक्सन, रैम, यू। देखो रैम नर भेड़ के लिए आता है और मादा भेड़ के लिए EWE, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो यू होता है। बहुत सारे बच्चे इसका यू बोलते हैं परंतु इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है यू, बड़ा यू। हॉर्स, मेयर, प्रिंस, प्रिंसेस, लॉइन, लॉइनेस, पोइट, पोइटेस, हेयर, यहाँ पर एस जो लेटर है वो साइलेंट है, एयर, एयरस, ऑथर, ऑथरेस, उत्तराधिकारी, एरियनी। बैरन, बैरनेस, काउंट, काउंटिस, जाइंट, जाइंटिस, होस्ट, होस्टेस और जू, जूइस, यहूदी जो व्यक्ति होता है उसको जू बोलते हैं और यहूदी महिला को जूइस। नेक्स्ट पेज पे मैनेजर, मैनेजरेस, मेयर, मेयरेस, पैट्रन, पैट्रनेस, पियर, पियरेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस, पुजारी, पुजारी, प्रॉफेट, प्रोफेटेस। तो धीरे धीरे हम इन वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड यानी भंडारी और स्टीवर्डेस यानी भंडारी, ऊपर वाला वर्ड है। शेफर्ड, शेफर्ड यानी होता है गडेरिया, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला पुरुष और महिला जो होती है उसको शेफर्डेस कहा जाता है। विस्काउंट, विस्काउंटेस, एक्टर, एक्ट्रेस। मास्टर के 3 अर्थ है। मास्टर यानी स्वामी होता है, मास्टर यानी शिक्षक होता है, टीचर होता है और मास्टर मीन्स लड़का होता है। तो जो पहला मास्टर है उसका मिस्ट्रेस, स्वामिनी, सेकंड है उसका मिस्ट्रेस, शिक्षिका और थर्ड है मास्टर यानी लड़का, उसके लिए मिस वर्ड काम में ले गया। टाइगर, टाइग्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, बेनिफैक्टर, पुरुष दानदाता और महिला दानदाता को, महिला जो दानदाता होती है उसको बेनिफैक्ट्रेस कहा जाता है। यानी कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनमें अंत में ESS लगाकर इनका जेंडर चेंज किया जाता है। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस। इंचेंटर जादूगर होता है उसको इंचेंटर कहा जाता है और इंचेंट्रेस जादूगरनी। फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, शिकारी। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, निग्रो, निग्रेस। प्रिसेप्टर, उपदेशक, प्रिसेप्ट्रेस, उपदेशिका, उपदेश देने वाली, उपदेश देने वाला प्रिसेप्टर। सोंगस्टर, सोंगस्टेस, गायक को सोंगस्टर कहा जाता है। वर्तमान में जो मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें सोंगस्टर की जगह सिंगर वर्ड काम में लिया गया और सिंगर दोनों के लिए कॉमन जेंडर के रूप में काम में लिया गया। टेम्पटर, टेम्पट्रेस। सेमेस्टर, दर्जी, इसके लिए टेलर वर्ड है और इसका जो जेंडर है
टेम्पट्रेस, ट्रैक्टर, ट्रैक्ट्रेस, सेमेस्टर, सेमेस्टर, सेमेस्ट्रेस और ट्रैक्टर का ट्रैक्ट्रेस, वेटर, वेटर, वेट्रेस, होटल का जो सेवक होता है उसका वेटर, ड्यूक, डचेज, मार्किस, मार्कियनिस, मर्डरर, मर्डरेस, सोर्सरर, सोर्सरेस, हीरो, हीरोइन, सुल्तान, सुल्ताना। उच्चारण भी मेरे साथ कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, प्रशासक, प्रशासिका, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिस, टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, वसीयत करने वाला टेस्टेटर और वसीयत करने वाली टेस्टेट्रिक्स। यहां पर नेक्स्ट वर्ड है जार, CZAR। तो यहां पर जो सी लेटर है वो साइलेंट है। रूस का जो सम्राट होता है उसको जार कहा जाता है और उसकी साम्राज्ञी होती है, राजा की पत्नी होती है, उसको जारीना कहा जाता है। सिग्नर, सिग्नोरा इटालियन वर्ड है सर के रूप में। मिल्कमैन, मिल्क मैड, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पिकॉक का फीहन। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले ही या सी लगाकर इनका जेंडर चेंज कर दिया जाता है, जैसे गोट है, कैट है, बिया है। नेक्स्ट है मेन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, नौकर है वो नौकरानी, वाशरमैन का वाशर वुमन, बुल काप का काउ काप, कोक स्पेरो, हैन स्पेरो। जेकेस जो गधा वर्ड है उसके लिए जेकेस वर्ड है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जेनियस, एबट, एबेस। गुरुद्वारा का जो महंत होता है, पुजारी होता है, उसको एबट कहते हैं, और पुजारीन जो होती है उसको एबेस। ड्रोन, बी, नर मधुमक्खी को ड्रोन, मादा मधुमक्खी को बी। ऑक्स, काऊ। अब देखो ससुराल पक्ष के जो होते हैं रिलेटिव्स, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन लॉ के रूप में। ब्रदर इन लॉ का अर्थ होता है साला, बहनोई। सिस्टर इन लॉ साली, जेठानी। सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ पुत्र वधू, बेटे की पत्नी, पुत्र की पत्नी। स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर। मैटरनल अंकल का जेंडर मैटरनल आंट यानी मामा का मामी। मैटरनल ग्रैंडफादर का मैटरनल ग्रैंडमदर। अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड डॉटर। बुलक, हाइफर। बुलक का हाइफर। बक, डो। नेक्स्ट है ये बक जो वर्ड है नर हिरण है उसके लिए काम में आता है, नर खरगोश के लिए आता है, और डो है मादा हिरण और मादा खरगोश के लिए। हार्ट रो हिरण के लिए, हार्ट और रो हिरणी। फ्रायर, नन, स्वेन युवा पुरुष होता है, गडेरिया होता है या देहाती व्यक्ति होता है उसके लिए स्वेन वर्ड। और जो निम्फ वर्ड है युवती, गडेरियन देहाती व्यक्ति युवती के लिए। एम्बेसडर, एम्बेसड्रेस। गवर्नर, गवर्नेस। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस। गॉड का गॉडेस, देवता, देवी। मिस्टर, मिस्ट्रेस, मिसेस। स्कूल मास्टर का स्कूल मिस्ट्रेस। बैगरमैन का बैगर वुमन, भिखारी का भिखारी। ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट। मरमैन का मरमेड। प्रोजिक्यूटर, प्रोजिक्यूट्रिस। वाइसराय यानी होता है राज्य का प्रतिनिधि पुरुष के रूप में, और महिला प्रतिनिधि होते हैं उसको वाइसराइन कहा जाता है। ही बपेलो का सी बपेलो। डेयरीमैन का डेयरी मेड, दूध बेचने वाला, दूध बेचने वाली। डायरेक्टर का निर्देशक, और इसका जो जेंडर होगा वो डायरेक्ट्रेस। वॉटेरी, वॉटेरेस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। चेयरमैन का चेयरपर्सन, सभापति, महिला सभापति। स्पोक्समैन दूसरों के लिए बोलने वाला, स्पोक्स पर्सन दूसरों के लिए बोलने वाली। फादर इल्ला का मदर इल्लो। बुल काफ, काउ काफ। बुल एलिफेंट नर हाथी के लिए, मादा हाथी के लिए काउ एलिफेंट। इंग्लिशमैन, इंग्लिश वुमन। ही रेबिट, सी रेबिट। बिल्ली गोट, नैनी गोट। बिल्ली गोट बकरा, नैनी गोट बकरी। टॉम कैट, टैबी कैट। ही एप, सी एप। एप यानी लंगूर,
मादा जो लंगूर होती है उसके लिए सी एफ वर्ड काम में लिया जाता है। फिशरमैन का जेंडर फिशर वुमन, फिश वाइफ। कैमल, कंगारू, म्यूल, हेयर, स्क्विरल, राइनोसिरस, पैंथर, माउस, इनका जो जेंडर है, मोल है, इनका जो जेंडर है वो ही और सी के द्वारा चेंज किया जाता है। अगर मेल है तो इनके वर्ड के पहले मेल लगा दिया जाता है और फीमेल है तो सी वर्ड काम में लिया जाता है जेंडर चेंज करने के लिए। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइट्रेस। प्रोप्राइटर यानी मालिक, स्वामी। मेल का फीमेल स्टीयर युवा बेल और स्टीयरियस युवा बे, युवा गाय। स्टैलियन मेया, देखो जेब्रा है, पोनी है, मंगूज है, मंकी है, चिंपाजी है, सीप है, रेट है, हाइना, हाउंड, जेकॉल, पोर्क्यूफाइन, आउल, इनका ही और सी के द्वारा जेंडर चेंज किया जाता है। लेपर्ड का लेपर्डेस, ऑयल मैन का ऑयल वुमन, मशीन मैन का मशीन वुमन, मशीन चलाने वाला मशीन मैन, और मशीन चलाने वाली महिला है तो उसको मशीन वुमन। बोटमैन का बोट वुमन, नाविक। सेल्समैन का सेल्स गर्ल होगा। गॉड फादर धर्मपिता, गॉड मदर। ट्यूटर निजी शिक्षक, घर पे आकर पढ़ाने वाला, और निजी शिक्षिका तो उसको गवर्नेंस वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हमने ये सारे वर्ड्स का जो जेंडर है उनका अध्ययन किया। लगभग 170 के लगभग वर्ड्स हैं और आशा करता हूं कि आप इनको अपनी नोटबुक में उतारेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा जेंडर टॉपिक का तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।